नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अब की बार किसका उत्तर प्रदेश लगातार हमारी नजर है। 2022 में किसका होगा अभिषेक, ये है बड़ा सवाल। पूर्वांचल में योगी और अखिलेश पर से लड़ाई बड़ी होने जा रही है और ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले न्यूज 24 ये बड़ी खबर आपको दे रहा है। न्यूज 24 पर यूपी चुनाव से पहले जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन है, ये बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव और ये न्यूज 24 सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहा है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर और खबर यह है कि वो किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं आजमगढ़ की ही ये बड़ी खबर न्यूज 24 आपको दे रहा है। मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन टीवी स्क्रीन पर राजीव रंजन मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। राजीव, मैं मेहमानों का रुख करूंगी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। अगल बगल की सीट है गोरखपुर और आजमगढ़, लड़ाई बेहद दिलचस्प पूर्वांचल में होने जा रही है। राजीव, तो क्या मायने निकाले जाएं? एक तरफ योगी तो दूसरी तरफ होंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। देखिए, आजमगढ़ और गोरखपुर अगल बगल के जिले हैं और 10 सीटें विधानसभा की आजमगढ़ में है। गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और बगल के जिले से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। ये तो तय है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमने कई बार ब्रेकिंग विद एजेंडा में सुबह 10 बजे की चर्चा में कई बार ये बात कही है कि हमें जानकारी पक्के तौर पर थी कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब जो जानकारी आ रही है कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, तो आजमगढ़ सदर सीट से लड़ेंगे, अतरौलिया सीट से लड़ेंगे, निजामबाद सीट से लड़ेंगे। अब तो आजमगढ़ के बहुत सारे जो सिटिंग 5 विधायक हैं और छठे जो कि बसपा की सिटिंग है और 2 वहाँ ऐसे एमएलए हैं। सगड़ी विधानसभा वहाँ एक है और मुबारकपुर विधानसभा है। उन पे 2 के जो बसपा के जीते हुए उम्मीदवार थे और उन्होंने, एक ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और एक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से 6 समाजवादी पार्टी की सीटों पर अब किस पे से अखिलेश यादव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और उन सीटों के जो सिटिंग विधायक हैं उनकी भी दुगदुगी बढ़ गई होगी कि किसका टिकट किसकी जगह पर वो लड़ेंगे। हालांकि जो अखिलेश यादव के लिए सीट खाली करेगा तो वो अगर सरकार बनी तो फायदे में ही रहेगा। ये पूर्वांचल की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला अखिलेश यादव का होगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरे तरह का है, पूर्वांचल का चुनाव दूसरे तरह का। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इतना बड़ा गढ़ है कि मुलायम सिंह यादव 2014 में वहां से लोकसभा लड़ने के लिए गए थे और 19 में अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ने के लिए गए थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव पहली बार आजमगढ़ की तरफ गए थे या अखिलेश यादव फिर दोबारा उनकी सीट पर गए, लेकिन आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, अकबरपुर, ये जो इलाके हैं वो जातिगत दृष्टि से और समाजवादी पार्टी की दृष्टि से, बहुजन समाज पार्टी की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5, 7, 10 जिले हैं। तो पूर्वांचल में एक संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव की होगी। जिस तरह का उधर जिस तरह की लड़ाई सपा और भाजपा की आमने सामने की है, उसमें एक लीड लेने के लिए, एक योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल से लड़ने की धार को कुंद करने के लिए शायद ये फैसला लिया गया है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे। बड़ा रोचक मुकाबला होगा जब अगल बगल के जिलों में, मुझे याद नहीं आता कि 2 मुख्यमंत्री के दावेदार इतने अगल बगल 100 किलोमीटर की दूरी की सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हों। लेकिन ये न्यूज़ 24 पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आज के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण खबर है।